गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैथ अंडर 16 पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों कुछ क्वेश्चन हमने इस प्रश्नावली में कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो आज हम पूरे हल कर लेंगे। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो चलो बच्चों हम अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो बच्चों क्या लिखा हुआ है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग का मतलब है विद्यार्थी, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाता है। उदाहरणार्थ कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? तो देखो बच्चों, इसका क्या अर्थ हुआ कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हर बच्चा अपनी क्लास के अनुसार क्या लगाता है, पेड़ लगाता है। जैसे क्लास 1 का विद्यार्थी है वो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का विद्यार्थी है वो 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का विद्यार्थी है वो 3 पेड़ लगाएगा, कक्षा 12 का विद्यार्थी है तो वो 12 पेड़ लगाएगा। लेकिन प्रत्येक कक्षा में 3 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 3 विद्यार्थी हैं। इसका मतलब प्रत्येक कक्षा में कितने कितने पेड़ लगेंगे कि पहली क्लास में 3 विद्यार्थी हैं और एक विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा, तो पहली क्लास में कितना हो गया? 3 पेड़ हो गया। उसी तरह दूसरी क्लास का विद्यार्थी 2 पेड़ लगाएगा और ये मानो उसमें उसमें भी कितने विद्यार्थी हैं? 3 विद्यार्थी। उसमें कितने पेड़ लगेगा? 3 दूनी 6, मतलब 6 पेड़ लगेगा। ऐसे हर क्लास में क्या रहेगा, क्लास के अनुसार पेड़ लगेगा। जैसे 3 का है तो 3 पेड़ लगेगा, 4 का तो 4 लगेगा, 5 का तो 5, 12 का तो 12 पेड़ लगेगा। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और कैसे लिखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी अपनी कक्षा के अनुसार पेड़ लगाता है। इसका अर्थ समझेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने कक्षा के अनुसार ही पेड़ लगाता है। जैसे 1 का है तो 1 पेड़ लगेगा, 2 का तो 2 पेड़ लगाएगा। इसका मतलब, और इसने क्या कहा है कि प्रत्येक कक्षा में 3 विद्यार्थी है, मतलब 3 अनुभाग है। अनुभाग का अर्थ है विद्यार्थी है। तो क्या लिखेंगे, प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। ये हमने कंफर्म कर दिया कि प्रत्येक कक्षा में कितने हैं? 3 अनुभाग है। तो अब देखो इसको क्या लिखेंगे, तो अब क्या शुरू करेंगे, तो लिखेंगे प्रथम कक्षा द्वारा लगाए गए कुल पेड़। तो प्रथम कक्षा द्वारा लगाए गए कुल पेड़। तो बच्चों कुल पेड़ का मतलब है कि प्रथम कक्षा द्वारा लगाए गए कुल पेड़ का मतलब कि एक कक्षा का तो एक पेड़ लगेगा। इसका मतलब एक कक्षा, फर्स्ट कक्षा, उसमें एक विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएगा और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 3 है। मतलब प्रत्येक कक्षा में 3 विद्यार्थी है। इसका मतलब इसमें कितना पेड़ हो जाएगा? 1 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 3। एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी वो 1 पेड़ लगेगा और कुल विद्यार्थी कितने? 3। तो कितने पेड़ हो जाएगा? 3। ऐसे क्या लिखेंगे, सेकंड लिख देंगे यहाँ। सेकंड कक्षा द्वारा लगाए गए कुल पेड़। तो कक्षा सेकंड का मतलब दूसरी में कितने पेड़ लगेगा? 2 गुणा 3 कितने पेड़ लगाएंगे? 6। क्योंकि कक्षा 2 के विद्यार्थी है तो 2 पेड़ लगाएगा और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 3। तो कितना हो जाएगा? 6। ऐसे लिखेंगे कक्षा थर्ड द्वारा
लगाए गए कुल पेड़। तो कक्षा थर्ड द्वारा 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। ऐसे चलता रहेगा। कक्षा 4 का करेंगे तो कितना होगा 4 × 3 12। कक्षा 5 का तो 5 × 3 15। ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। अब आगे इसने क्या कहा बच्चों कि कक्षा कुल कुल कितनी कक्षा है 12 कक्षा है। कुल बोला है कि 12 कक्षा है। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि n का मान हमें कितना दे रखा है 12 दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है कुल संख्या निकालनी है। कुल संख्या निकालनी इसका मतलब हमें क्या निकालना है योगफल निकालना है। क्या निकालना है योगफल निकालना है। तो ये हम यहां से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अतः एपी बना लिए हुए। अब हमारे एपी आगे इधर से क्या लिखेंगे एपी कितनी है 3 6 9। ऐसे दो डॉट आगे तक चलती जाएगी। एपी आगे तक चलती जाएगी क्योंकि अब से ये तो कक्षा 1 का है ये 2 का है 3 का आगे 4 5 ऐसे चलती जाएगी। तो यहां से हम क्या निकालेंगे प्रथम पद निकालेंगे। तो हमारा प्रथम पद ए क्या होगा यहां से 3। फिर क्या होगा सार्वय अंतर बी क्या होगा ये भी 9 6। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे 6 - 3 कितना आएगा 3। और हमें क्या दे रखा है पदों की संख्या या कक्षाओं की संख्या दे रखी है। कुल कक्षा कितनी है कुल कक्षा ऐसे लिख देंगे। कुल कक्षा मतलब n का मान हमें दे रखा कितना 12। ठीक है। अब हमारे पास a का मान आ गया d का मान आ गया n का मान आ गया। अब आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं योगफल निकाल सकते हैं। तो चलो हम योगफल निकालते हैं। अब योगफल का सूत्र क्या होता है तो वो देखो। तो क्या लिखेंगे एपी के प्रथम n पदों का योग। तो वो क्या होता है Sn बराबर n/2 2a n - 1 × d कोष्टक बंद। तो यहां से n का मान कितना हमारे पास 12 12/2 2 × 3 a का मान कितना 3 10 12 × 1 × 3। ठीक है। अब 12 में 2 का भाग में कितना आएगा 6। अंदर कितना आया 6। यहाँ कितना बचे 11 11 गुणा कितना हो गया 3। ठीक है। यहां से क्या आएगा 6 गुणा ये कितना हो गया 6 11 3 33। तो यहां से कितना आएगा 6 गुणा 33 है गई 33 से 6 कितना हो गया 39। अब 39 को हम कितने से गुणा करेंगे 6 से। तो कितना हो गया 9 6 54 असल की 5 6 3 18 18 और 3 कितना हो गया बच्चों 18 3 23। ये कितना है 234। तो हमारा जो Sn का मान आया वो कितना आया है 234। ठीक है। जो Sn का मान आया वो हमारा कितना आया है 234 आया। इसका मतलब जो कुल विद्यार्थी हैं वो कितने पेड़ लगाए हैं 234 पेड़ लगाए। तो आगे क्या पूछा गया है कि स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़। तो स्कूल में लगाए गए विद्यार्थियों द्वारा कुल पेड़ कितने हैं 234। तो आप अंतिम में क्या लिखेंगे कि कुल स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़। क्या लिखोगे स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ कितने हैं 234 है। तो आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन। अगर कहीं अगर प्रॉब्लम आपको तो एक बार आप क्लास को रिवाइज करके जरूर देखना। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर 1.0 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जा गया है जैसा आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। आपको पाई का मान लेना 22/7। आपको कोई अर्धवृत्त दिया गया बच्चों और उसकी हमें त्रिज्याएं दी गई है। क्या दी गई है त्रिज्याएं दी गई है और आपसे पूछा गया है कि आप इसकी लंबाई ज्ञात करो और हमें क्या बताना लंबाई ज्ञात करना है जिसमें वर्त कितने हैं 13 वर्त है। इसका मतलब 13 वर्त बोला तो इसका मतलब आपको n का मान इससे पहले ही बता दिया कि कितना रहेगा n का मान 13 रहेगा।
अब इसको हल कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमें वर्त दे रखा है। इसने कहा कि एक तो आपके पास हो केंद्र है ए, एक है बी, आप इस बी से और इस ए से स्टार्ट करना बारी बारी से, तो ये क्या है, एक सर्किल सर्किल बनता है। सर्किल का मतलब जो एक वर्त आकार में अर्धवर्त की तरह ऐसे बनता है, ये अर्धवर्त की तरह बन रहा है, अर्धवर्त की तरह बना, तो यहाँ हमें इसकी क्या देखे, लंबाइयां दे रखी है, हमें ये लंबाइयां ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अर्धवर्त का परिमाप पता होना चाहिए। इसकी लंबाई क्या होती है बच्चों, देखो लंबाई होती है जो वर्त के हम चारों तरफ घूम के आते हैं, इसकी परिधि ही हमारी क्या होती है, इसकी परिधि हमारी क्या कहलाती है, लंबाई कहलाती है। तो लंबाई निकालेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्धवर्त का परिमाप क्या होता है। तो देखो अर्धवर्त का परिमाप क्या होता है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवर्त का परिमाप क्या आता है बच्चों, देखो पूरे वर्त का कितना होता है, पूरे वर्त का 2 पाई आर होता है बच्चों। पूरे वर्त का परिमाप कितना आता है, जो परिधि होती है परिमाप होता है वो कितना, 2 पाई आर। तो हमें अर्धवर्त का निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, आधा कर देंगे, आधा करेंगे समय 2 का भागेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, पाई आर। ठीक है, पाई आर बच गया है। अब हम आसानी से क्या लिखेंगे, लंबाई, लंबाई को बाद में पता हो जाएगा तो हम कुल लंबाई निकाल लेंगे। कुल वर्तों की लंबाई निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे फर्स्ट वर्त की लंबाई, क्या लिखे, फर्स्ट अर्धवर्त की लंबाई, फर्स्ट वर्त नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें वर्त थोड़ी दे रखा है, अर्धवर्त देखा, फर्स्ट अर्ध, फर्स्ट अर्धवर्त की लंबाई। तो फर्स्ट अर्धवर्त की लंबाई क्या हमारे पास, अब देखो यहां हमारे पास तो पाई आर है लंबाई, लंबाई तो पाई आर ही है, और R1 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, R1, क्योंकि हमारे पास जो त्रिज्या दे रखी है वो अलग अलग दे रखी है। तो हमारी जो फर्स्ट त्रिज्या है ये वाली, तो ये तो R1 है, ये वाली R2 है, ये वाली R3 है, और ये वाली R4 है, ऐसे R5 R6 ऐसे चलती जाएगी। R कितनी चलेगी, R13 तक चलेंगे, क्योंकि 13 वर्त दे रखे, इसका मतलब त्रिज्या भी 13 होगी। हमें तो कितनी, हमें तो एपी निकालने, तो एपी के लिए हमें कम से कम 3 पद चाहिए, हम तीन त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर आसानी से हमारा क्या निकल जाएगा, 13 वर्तों का कुल लंबाई निकल जाएगी। तो देखो फर्स्ट अर्धवर्त की जो लंबाई है, मतलब लंबाई निकालेंगे तो हमारे पास पाई है, और त्रिज्या कितनी दे रखे हमारे पास, त्रिज्या कितनी है 0.5, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.5 पाई आर। ठीक है, ऐसे हम क्या निकालेंगे, सेकंड अर्धवर्त की लंबाई। ठीक है, तो सेकंड अर्धवर्त की लंबाई निकालेंगे तो लंबाई तो वही रहेगी पाई R2, क्योंकि अर्ध त्रिज्या अलग अलग है ना, तो इसको क्या मानेंगे 2 मान लेंगे। तो यहां से हमारे पास रहेगा पाई गुणा हमारी जो त्रिज्या है R2 कितनी है A.0, तो हमारे पास कितना आएगा पाई 0.0। अरे 1 से गुणा करोगे आप पाई को तो पाई आएगा, पाई 0.0। अब आप 0 लो तो लो, मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 से। आगे क्या निकालेंगे, थर्ड मतलब तीसरे वर्त अर्धवर्त की लंबाई। तो क्या निकालेंगे, लंबाई वही है, लंबाई पाई R3, लंबाई तो वो पाई आर ही है, लेकिन हमने 3 की माना कि त्रिज्या अलग अलग है तो अलग अलग मान लिया। पाई गुणा अगले वर्त की कितनी है 1.5, तो 1.5 ये गुणा हो जाएगा तो कितना होगा 1.5 पाई। बस 3 वर्त की निकालने काफी है। अब आगे क्या लिखेंगे एपी, तो हमें एपी क्या प्राप्त हुई है 0.5 पाई, दूसरा कौन सा है पाई 0.0, तीसरा 1.5 पाई, ऐसे डॉट डॉट आगे तक चलती रहेंगी। और हमें यहाँ एन का मान कितना दे रखा है बच्चों 13, मतलब अर्धवर्त कितने हैं 13, तो एन का मान हमें 13 दे दिया है। यहां से हम ए का मान निकालेंगे, मतलब प्रथम पद, तो हमारा क्या होगा प्रथम पद कितना होगा 0.5, और निकालेंगे सार्व अंतर, तो क्या होगा दूसरे पद में पहला पद, तो पाई 0.0 में से हम उठाएंगे 0.5, तो हमारे पास कितना बचेगा 0.5 पाई, ये हमारा होगा डी। अब एन का मान हमें पता है,
ए का है, बी का मान आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, लंबाई निकाल सकते हैं, कुल लंबाई निकाल सकते हैं। कुल लंबाई के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, कुल लंबाई के लिए हमें एस एन का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे एपी के प्रथम एन पदों का योग, तो कौन सा है, हम लिखेंगे एस एन बराबर एन बटे 2 2a एन माइनस 1 इंटू बी। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या है, एन का मान दे रखा कितना 13, ये हो गया 13 बटे 2 2, मतलब ए का मान कितना हमारे पास 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 गुना 0.5 पाई, ये डी का मान है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस सर्किल को मिटा देते हैं, सर्किल की तो हमें आवश्यकता नहीं है, सर्किल अब इधर कर देते हैं इस क्वेश्चन को फिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये इधर कर देते हैं, आप इधर देख लेना इसे। ठीक है, तो इधर की तरफ देखिए, अब देखो यहां से क्या आएगा 13 बटे 2, अब जैसे आप 2 से गुणा करोगे 0.5 को 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10, असल की 1 पॉइंट के स्थान पॉइंट, 0 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास क्या आया है, 2 से गुणा किया तो यहाँ कितना आ गया 1, वो भी क्या पाई। ठीक है, अब देखो 13 में से 1 गया, कितना बच गया 12, गुणा क्या करना है 0 पॉइंट, ये पॉइंट का निशान है बच्चों पाई, ये वाला हो गया। अब देखो आपको 0.5 को किसी 12 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, इसे एक बार पॉइंट नहीं लगाना, आपको ऐसे गुणा करना, 5 दूनी 10, असल की 1, 0 हो गया 1 5, और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 0, यहाँ देखो 0 6 1, एक संख्या बाद में पॉइंट है तो यहाँ 0 आएगा, एक संख्या बाद में पॉइंट है तो आप भी पॉइंट एक संख्या बाद में लगा दो। तो हमारे क्या है, देखो अगर कभी संख्या पीछे 0 लगाता ना उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास कितना आ गया 6। तो यहां से क्या करेंगे हम 13 बटे 2, इसको लिख सकते हैं 1 पाई, ठीक है, प्लस ये कितना हो गया हमारे पास, ये वाला 6 पाई, इसको लिखेंगे 6 पाई। तो हमारे पास कितना आ गया 13 बटे 2, ये कितना हो गया 7 पाई। अब पाई का मान हमें दे रखा कितना लेना, 22 बटे 7 लेना आपको, तो क्या होगा 13 बटे 2 गुणा 22 बटे 7, ये तो लेना है, ये लेना है ना। अब देखो काट लो, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी है ना, 13 बटे 7, कहीं तो गलती करी होगी हमने, तो सही है, कहां गलती की है, हाँ ये 7 कहां गया, तो ये 7 है, गुणा क्या आ गया 22 बटे 7। तो देखो इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये 7 भी तो है, और 2 से काटेंगे इस 22 को तो कितने पे कटेगा 11, तो हमारे पास कितना है 13 गुणा 11, तो गुणा कर लो, 13 एकम 13, चल के 13 एकम 13, एक कितना हो गया 14, तो कितना हो गया 143। तो हमारा एस एन का मान कितना आ गया 143, कितना आ गया 143। अब हमें क्या पूछा गया है, अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई, तो क्या लिखेंगे अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है 143 मीटर है, क्योंकि हमें जो त्रिज्या है वो किसमें 143 सेंटीमीटर है, क्या सेंटीमीटर में दे रखा, तो हम किस में लिख देंगे सेंटीमीटर में है, तो यहां लिख देंगे सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 19, 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, कोई डेयरी है उसमें लट्ठों को इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं।
इत्यादि ये 2 से लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए, ये 2 से लट्ठे हैं वो कितनी पंक्ति में रखे गए हैं ये बताना है, तथा सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे। हमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि सबसे ऊपर मतलब कौन सा कितने लट्ठे हैं, दूसरा पूछा गया है कि इसमें कुल कितने, दूसरा क्या पूछा गया कि 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे जाएंगे, एन का मान पूछा है, और दूसरा क्या है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ऊपर वाली पंक्ति में बताना है कितने लट्ठे हैं। देखो हम आसानी से बता पाएंगे कि ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो चलो बच्चों इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। देखो इसने क्या किया कि पंक्ति में क्या किया, लट्ठों को नीचे से स्टार्ट किया है। कहां से किया, नीचे से स्टार्ट किया, और हमें ऊपर वाले लट्ठे की संख्या बतानी है। तो जैसे सोचो कि ऐसे लगे बच्चे लट्ठों, ऐसे लट्ठे ऐसे लगे हुए हैं, फिर इसके ऊपर एक लगा है, इसके ऊपर एक लगा है ऐसे, और हमें जो ऊपर ऊपर वाला है वो लट्ठा बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, सबसे नीचे वाले लट्ठे की संख्या दे रखी है, उसी अगले वाले की दे रखी है, उसी अगले वाले की दे रखी है, ये लिख लेंगे और क्या बना लेंगे एपी। एपी बनाने के बाद हमसे यहाँ से सारवंतर प्रथम निकालेंगे। एन का मान हमें दे रखा है, हमें ये 200 लट्ठे दे रखे हैं। क्या दे रखे, 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे, कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे मतलब होता है बच्चों एन का मान निकालना हमें, और 200 लट्ठे दे रखे हैं, ये हमें एसएन का मान दे रखा है, आसानी से हम निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे नीचे, सबसे नीचे पंक्ति में क्या लिखेंगे, लट्ठों की संख्या, लट्ठों की संख्या कितनी है 20 है। ठीक है, उसी प्रकार अगली पंक्ति में आगे लगाएंगे 2 डॉट, यही आएगा सेम, लट्ठों की संख्या कितनी है 19 है। और क्या लिखेंगे, इससे अगली पंक्ति में लट्ठों की संख्या वो कितनी 18। ठीक है, ऐसे दे रखा था हमारे एपी क्या मिली हमें, यहां से एपी आप आसानी से निकाल सकते हो, क्या है 20 19 18, 2 डॉट ऐसे चलता जाएगा, अंतिम 200 है, 200 पंक्ति तो 200 पंक्ति तो ऐसे चला जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें दे रखा है एसएन का मान 200, हमें निकालना है एन का मान, और क्या निकालना है, आगे क्या पूछा है, सबसे ऊपर पंक्ति, सबसे ऊपर पंक्ति में लट्ठे, ये बताना है। बस ये 3 चीजें बताना है, 3 क्वेश्चन बताने हैं, ये आसानी से बताना है। चीजें तो क्या है, कोई खाने की चीज तो है नहीं, तो हमें क्या बताना है, ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये बताना। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, एसएन वाला सूत्र लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे एपी के प्रथम एन पदों का योग क्या होता है बच्चों, एसएन बराबर एन बटे 2 2a एन माइनस 1 इंटू डी कोष्टक 1। यहां से एसएन का मान कितना दे रखा है हमें 200, एन का मान तो हमें निकालना है, यहाँ 2 गुणा ए का मान देख लो, यहाँ से क्या दे रखा है, ए का मान यहाँ से देखो, ए का मान हमें 20 दे रखा है, डी का मान निकालेंगे तो डी का मान मतलब सार्वंतर दूसरे पद में पहला पद का ठहर कितना आएगा -1, तो यहाँ से हमारे पास ए का मान कितना है 20, एन माइनस 1 गुणा में क्या आएगा -1। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आएगा 200 एन बटे 2 20 दूनी 40, इस 1 के अंदर गुणा करो तो माइनस का n प्लस का 1 ये आ जाएगा, इसको इधर कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा 200 बराबर n बटे 2, यहाँ क्या आएगा 40 प्लस 1 कितना होगा 41 माइनस n। ठीक है बच्चों, ये 2 इधर भाग में, इधर किसमें आएगा गुणा में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 200 गुणा 2, इधर कितना है n 41 माइनस n हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा 400 बराबर इस n के अंदर गुणा कर दो 41 n माइनस के n स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
इस पूरे पद को इधर ले आओ 400 की इधर, ये कैसे आएगा, इसको इधर लाएंगे तो 41n² माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण मिल गया है। अब इसका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। वहां से हमें n का मान मिल जाएगा। पंक्तियों का मतलब लट्ठों में कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे, लट्ठों की पंक्तियों की संख्या के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, पंक्तियों में ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं वो आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखो तो यहां से कितना होगा, यहां से करेंगे इधर वाले, ठीक है, इधर ही चल रहे हैं ना, इधर चल रहे हैं। यहां से क्या हमारे पास n² 41n प्लस 400। मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सिखाया था पिछले क्लास में, आप पिछले क्लास से जरूर देखना। देखो प्रथम और अंतिम पद को गुणा करना, मतलब 400 गुणा 1 तो 400 आएगा। अब इसके टुकड़े ऐसे करने के हमें जोड़ने पे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, -41, और गुणा करने पे वापस कितना आने चाहिए बच्चों, 400। तो कौन से टुकड़े ऐसे हैं, तो आपको टुकड़े का पता है कौन से टुकड़े होंगे ऐसे, तो देखिए टुकड़े देखेंगे हम कौन से होंगे। तो यहाँ से टुकड़े हमारे देखो, क्या हम 16 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 16 और 25 को जोड़ो, 16 और 25 को जोड़ते तो बच्चों 41 आता है, और 16 और 25 को हम गुणा करते हैं ना तो भी हमारे पास कितना आता है, 400। तो हमें तो 41 चाहिए, कितना चाहिए, 41 चाहिए। तो आपको क्या करना है, -16 प्लस -25, अब ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -41, -41 आ जाएगा। देखो -16 प्लस प्लस का निशान मतलब जोड़ रहे हैं, -25, तो हमारे पास कितना आएगा, -41। देखो कैसे, -16 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -25, जिससे यहाँ क्या -41। अब देखो -16 को -25 से आप गुणा करोगे ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ गया, 400। तो गुणा करने पे तो वापस हमारे पास प्लस के 400 आने चाहिए, और जोड़ने पे हमारे पास कितना आने चाहिए, -41 आने चाहिए। अब -41 के स्थान पे ये वाला रख देंगे हम, तो यहाँ रखेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। अब तो आपको पता चल ही गया, तो यहाँ रखेंगे n² -16 प्लस लगाएंगे बीच में -16 -25 और उसके बाद n प्लस 400 बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा, n², ये प्लस अंदर इस n के अंदर गुणा कर दो, प्लस -16n -25n प्लस 400 बराबर 0। अब इस प्लस के अंदर गुणा करोगे तो कैसे होगा, n -16n -25n प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ से दो दो के जोड़े बनाने हैं, तो यहाँ देखो इस जोड़े में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, n, तो यहाँ बचेगा n -16। यहाँ से देखो -25 कॉमन आ रहे हैं, जैसे -25 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी -25 का भाग लगेगा और यहाँ भी -25 का भाग लगेगा। तो देखो यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो गया, यहाँ तो आ गया n, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो यहाँ गया माइनस के, और 400 में 25 का भाग लगेगा तो कितने हो जाएगा, 16 बराबर 0। यहाँ से देखो दो दो के जोड़े हैं, सेम है, यहाँ से कॉमन आएगा n -16, ये अब यहाँ n -16 का यहाँ भाग लगेगा, n -16 का यहाँ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा n और यहाँ बचेगा -25 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे, n -16 बराबर 0, यहाँ देखो n -25 बराबर 0, तो यहाँ से आएगा n का मान 16 और यहाँ आएगा n का मान 25। अब हमें ये बताना है कि कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियों में अब एक तो 16 आ गई और एक 25 आ गई, अब कौन सी, ये तो 16 वाली सही है या 25 वाली सही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जांच करेंगे कि 25 वाली सही रहेगी या 16 वाली। इसका मतलब पंक्ति कितनी, 16 है। तो आपको एक बात समझ में आएगी, पंक्ति इसमें 16 बोला है तो 16 पंक्ति है। एक बार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे करते हैं। तो ले लिया। अब देखो, अब हमें ये डिसाइड करना है कि इनमें से 16 आएगा या 25, 16 पंक्ति होंगी या 25। तो मैं इधर वाला मिटा देता हूं, तो देखो पंक्ति निकालेंगे तो इसमें पता चलेगा। देखो यहाँ से क्या दे रखा है, n का मान दे रखा है, मतलब 25वीं पंक्ति, मतलब ऊपर वाले 25वीं पंक्ति मतलब 25वां पद है, 25वां मतलब 25वां दे रखा है। इसका मतलब हमारे पास जो 25वीं ऊपर 25वां पंक्ति है लट्ठों की, इसका मतलब कोई पद है, तो 25वां पद है, जैसे 25वां हो गया तो इसका हम क्या लिखते हैं, a प्लस 24d लिखते हैं क्या, 25वां आगे तो a प्लस 24d। यहाँ हम a का मान रखेंगे, कितना आएगा a का मान हमारे पास, a का मान हमारे पास 20 था,
ठीक है 24। और हमारे पास जो डी का मान था वो कितना था -1, तो यहां से क्या आएगा 20। अब माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आएगा -24। तो यहां से क्या होगा 20 प्लस प्लस माइनस से होगा -24। अब ये 20 प्लस का है माइनस का 24 है, कितना है -4। अब आप बताओ बच्चों, ऊपर वाली पंक्ति में क्या -4 लट्ठे हो सकते हैं क्या? -4 लट्ठे तो नहीं होंगे, क्योंकि -4 लट्ठे नहीं हो सकते। अब इस वाले से निकालेंगे तो ये कितना है 16 पंक्ति है ऊपर, तो हम क्या लेंगे A16। तो हमारे पास क्या है A प्लस 15D। तो यहां से क्या आएगा A का मान 20 है प्लस 15 गुणा D का मान -1 है, तो यहां से क्या आएगा 20 प्लस -15। यहां से क्या आएगा 20 प्लस माइनस -15 ऊपर 5। हाँ ये सही है, क्योंकि प्लस में ऊपर 5 लट्ठे हो सकते हैं। ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हो सकते हैं 5, लेकिन -4 लट्ठे थोड़ी हो सकते, तो क्या लिखेंगे अतः n बराबर 25 नहीं होगा, क्योंकि इससे ऊपर वाली पंक्ति में -4 लट्ठे आते हैं, जो संभव नहीं है। अतः क्या लिखेंगे n बराबर 15 पंक्तियों की संख्या होगी, जहां ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। ऐसे लिखना है बस। ये लास्ट में इतना ये बताना कि इन दोनों में से कौन सा है, कौन सा डिसाइड करेंगे हम। तो हमने डिसाइड किया कौन सा 16 25 तो हो नहीं सकता। 25 से हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -4 लट्ठे आएंगे, और माइनस में कभी लट्ठे होते नहीं है। तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है 20 का, एक आलू दौड़ में, कोई एक आलू की दौड़ हो रही है। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। प्रारंभिक मतलब जहां से दौड़ हो रही है आलू की, वहां से प्रारंभ में कोई बाल्टी रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे, जो बाल्टी रखी हुई है वो पहले आलू से कितने हैं 5 मीटर दूरी पे, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पे रखा गया है। जो अन्य आलू है उस पहले आलू से हर 3 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, ठीक है। इसी रेखा पर 10 आलू है। कितने आलू है उस रेखा पे 10 आलू है, ठीक है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी में चलना आरंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तोड़नी पड़ेगी। मतलब कोई रेखा पे 10 आलू रखे हैं, और जो पहला आलू रखा है वो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पे है, और आगे वाले आलू है वो प्रत्येक 3-3 मीटर की दूरी पे है। मतलब कुल आलू कितने 10 आलू है। जैसे देखो नीचे कोई रेखा है जहां पे मान लो बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, और ये जो पहला आलू है वो यहां रखा है कितनी दूरी पे 5 मीटर पे, और फिर प्रत्येक आलू कितनी दूरी पे रखा है 2। प्रत्येक आलू रखा 3 मीटर पे, कितने मीटर पे, ठीक है। ऐसे 10 आलू रखे हैं, तो 3 मीटर की दूरी पे रखा प्रत्येक आलू। जो पहला आलू है वो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पे है। कितने मीटर पे दूरी पे है 5 मीटर दूरी पे। तो बच्चों अब देखो, आप जब आप स्कूल जाते हो तो आप यहाँ से घर से स्कूल तक की दूरी तय करते हो, और फिर स्कूल से फिर घर तक की दूरी तय करते हो। इसका मतलब आपने दूरी को कितनी बार तय किया है 2 बार तय किया। मतलब यहाँ से मान लो आपके घर तक की दूरी मान लो 10 किलोमीटर है, या आजकल 10 किलोमीटर तो कहाँ 1 किलोमीटर की दूरी भी पड़ती है स्कूल। मान लो 1 किलोमीटर दूरी पे है, तो आप जाओगे तो भी आपको 1 किलोमीटर दूरी जाना होगा, तो वापिस आओगे तो भी 1 किलोमीटर दूरी जाना पड़ेगा।
इसका मतलब आपने कुल कितनी दूरी तय की है, तो आपने 2 किलोमीटर दूरी तय की है। इसी तरह ये जो लड़की है, ये क्या करी है, इस आलू को उठाने के लिए पहले जाएगी, फिर इस आलू को उठाएगी और आलू को उठा के वापस आएगी, मतलब 5 मीटर दूरी ये पहले तय करेगी, वापस आएगी तो भी ये कितनी दूरी तय करेगी, 5 मीटर ही तय करेगी। इसका मतलब 5 तो जाने में तय किया और 5 आने में तय किया, इसका मतलब कितनी दूरी तय करी उसने, 10 मीटर दूरी तय की कि नहीं की। फिर दूसरे आलू को उठाएगी तो यहाँ से 5 तो ये होगी, 3 होगी, 8 मीटर दूरी तय करेगी, फिर वापस आएगी तो भी ये कितनी दूरी तय करेगी, 8 मीटर दूरी तय करेगी। ऐसे 10 आलू तक जाएगी, ये यहाँ से जाएगी, पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ वापस आएगी, इसका मतलब डबल दूरी तय कर रही है क्या, तो सारी दूरियां कहेंगे जुड़ती जाएंगी, ऐसे हमारी एपी बन जाएगी। एपी बनने के बाद यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ए का और डी का मान निकालेंगे। और एन का मान हमें दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है, 10 आलू बोला इसने, इसका मतलब एन का मान कितना है, 10 है। तो देखो आप कैसे हल करेंगे, तो लिखोगे प्रथम बार प्रतियोगी द्वारा आलू उठाने में तय दूरी, क्या लिखेंगे, प्रथम बार प्रतियोगी द्वारा आलू उठाने में तय दूरी, मतलब प्रथम बार उसने भागा तब कितनी दूरी तय की उसने, तो देखो 2 गुणा 5, क्यों 10 मीटर दूरी तय की नहीं, 5 जो पहला आलू रखा है वो कितनी दूरी पे रखा है, 5 मीटर पे रखा है, तो 5 मीटर वो जाएगी और 5 मीटर वापस आएगी, इसका मतलब 10 मीटर दूरी तय की नहीं की। अगला आलू क्या रखा है, यहां से जैसे रेखा बना देता हूं मैं, इधर की तरफ देख लो आप, फिर आपको कहीं दिक्कत आएगी। तो यहाँ बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, और यहाँ एक आलू रखा पहला 5 मीटर पे, दूसरा फिर 3 मीटर पे, फिर तीसरा वो 3 मीटर पे, ऐसे आगे तक आलू ऐसे 3-3 मीटर पे रखा हुआ है। तो अब आप क्या निकालेंगे, दूसरी बार प्रतियोगी द्वारा आलू उठाने में तय दूरी, अब की बात दूसरी पे जाएगा, तो बच्चों देखो यहां से यहां तक जाएगी, इसका मतलब 5 से 3 8 मीटर दूरी हो गई क्या, 8 मीटर ये वापस भी आएगी, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 प्लस 3, मतलब 5 तो ये पहली बाल्टी की होगी, दूसरी अगर 3 मीटर की है तो कितना हो गया, 2 गुणा 8, कितना हो गया, 16। अब क्या करेगी, तीसरी बार प्रतियोगी द्वारा आलू उठाने में तय दूरी, वो कितनी हो जाएगी, देखो तीसरी बार में उठाएगी तो कितनी हो जाएगी, वो 2। अब देखो तीसरी बार में क्या करेगी, वो यहां तक पहुंचेगी, अब की बार कितना, 5 से 3 8 और 3 11, ये 11 मीटर दूरी तय करेगी और वापस आएगी तो भी कितने मीटर दूरी तय करेगी, 11 मीटर। तो यहाँ से क्या आएगा, 5 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 5 से 3 8, 8 से 3 कितना हो गया, 11, 2 गुणा 11, तो कितना हो गया, 22 मीटर। ऐसे आगे तक चलती जाएगी तो हमारी एपी बन गई है। अब एपी क्या बने हमारे, एपी क्या है, यहां से आएगी 10, फिर कितनी है 16, ये कितनी है 22, ऐसे दो डॉट आगे तक चलती जाएगी। और हमें एन का मान कितना दे रखा है, 10 आलू, मतलब कुल कितना आलू है, 10 है, तो एन का मान आ गया। अब आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, आसानी से हम कुल दूरी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम क्वेश्चन को मिटाएंगे। तो चलो फिर आगे, अब यहां से हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब हमें किसकी आवश्यकता है, एपी की आवश्यकता है, तो एपी को हम ऊपर लिख देते हैं। तो एपी ती हमारी कितनी है, 10 16 22, इसे दो डॉट आगे तक है। और हमें एन का मान कितना दे रखा है, 10 आलू, तो एन का मान आ गया। अब आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, कुल दूरी निकाल सकते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, निकालेंगे प्रथम पद, ए का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 10, फिर निकालेंगे सार्वंतर, सार्वंतर जो डी है वो क्या आएगा, दूसरे पदों से पहला पद उठाएंगे, कितना आएगा 16 - 10, कितना आ गया 6। अब क्या, हमें कुल दूरी निकालनी है, इसका मतलब ऐसे वाला सूत्र लगाना, तो क्या लिखेंगे, एपी के प्रथम एन पदों का योग, तो क्या होता है
एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से रखो, अब हमारे पास n का मान कितना है 10, तो 10 बटे 2, a का मान कितना है 10 ही है, तो 10 माइनस 1 और हमारे पास d का मान कितना 6। तो यहाँ से क्या आएगा 10 में 2 का भाग लगेंगे 5, अंदर कितना आएगा 20, 5 10 दूनी 20, यहाँ 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9 और 9 गुना 6। तो यहाँ से क्या आएगा 5 10 प्लस 9 6 54, 54 आ गया ना, ये 20 है, क्या है 20। तो 54 और 20 कितना हो गया बच्चों, 54 और 20 कितना हो गया 5 गुना 20 मतलब 74 हो गया क्या। तो यहाँ से हमारे पास 74 को 20 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 4 अपने 20 असल की 2, 7 में 35 और 2 कितना हो जाएगा 37 मीटर। तो हमारी कुल दूरी कितनी होगी, तो 370 मीटर। कितनी होगी 370 मीटर। क्या लिखेंगे, अतः प्रतियोगी द्वारा तय कुल दूरी कितनी होगी 370 मीटर होगी। ठीक है, बस ये बताना था। तो कितना आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते। आसान कब है, जब हमें एपी मिल जाती है। बस एपी बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, उसके बाद में क्वेश्चन आसान है, आसानी से हल कर सकते हो। तो बच्चों हमारी 5 और 3 की पर्सनालिटी पूरी हो गई है। तो आप सभी को मैथ अड्डा स्टेशन की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।